स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। शुभ श्री गणेश। जी हाँ, देश भर में आज से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है। देश भर में गणेश पंडाल जो पूजा है उनके लिए गणेश पंडाल तैयार हो गए हैं और आज से विघ्नहर्ता गणेश घर घर विराजमान होंगे। बाजारों में हर तरफ रौनक ही रौनक है। वहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी जोरों शोरों से गणेश उत्सव की तैयारी है। लोग गणपति जी की प्रतिमा की जमकर खरीदारी कर रहे हैं और इसकी वजह से मूर्तिकारों में भी उत्साह है। बता दें कि कोरोना की वजह से 2 साल बाद इस उत्सव को लोग धूमधाम से मना रहे हैं और इसका भव्य नजारा देखते ही बन रहा है। तो मुंबई और ठाणे की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाल बाग के राजा के सुबह सुबह हम आपको दर्शन करा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर ठाणे की, ये तस्वीर ये भी महाराष्ट्र की और यहाँ पर महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की थीम पर दरबार सजा है। लेकिन भव्य दिव्य दर्शन कीजिए गणपति बप्पा के आप, क्योंकि लाल बाग के राजा इनका विशेष महत्व है और दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं और ऐसे में IBC 24 घर बैठे आपको लाल बाग के राजा के भव्य दर्शन करा रहा है। तो गणपति बप्पा मोरया, जी हाँ, कुछ इसी उद्घोष और जयघोष के साथ आज सबके दिन की शुरुआत हो रही है, क्योंकि अब अगले 10 दिनों तक पूरा गणेशमय होने जा रहा है भारतवर्ष। गणपति बप्पा मोरया के जयघोष के साथ अब अगले 10 दिन बेहद शुभता के साथ मनाए जाएंगे, बेहद हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाएंगे। खास बात इसलिए भी क्योंकि 2 साल तक कोरोना काल के कारण गणेश उत्सव उतने धूमधाम के साथ नहीं मनाया जा सका और ऐसे में अलग ही नज़ारा अब देखने को मिलेगा गणेश उत्सव का इस साल। तो गणेश उत्सव की धूम देखते ही बन रही है। आपको बता दें आज से गणेश चतुर्थी का आगाज हो चुका है और अगले 10 दिन तक कुछ ऐसे ही भव्य नज़ारे और गणेश जी के जो रूप है वो हमको दिखेंगे। आपको बता दें पंडालों में खास तैयारियां की गई है और जगह जगह अब गणपति जी की प्रतिमा को विराजा जाएगा। तो रायपुर में किस तरह की तैयारियां हैं गणेश चतुर्थी को लेकर के और भक्तों में कितना उत्साह है, जानकारी देंगे सुप्रिया, जो इस वक्त हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रही हैं। सुप्रिया, आज से गणेश चतुर्थी का आगाज हो चुका है। इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि आप भी गणेश जी के दरबार में पहुंची है। किस मंदिर में आप पहुंची और सबसे पहले तो IBC 24 के तमाम दर्शकों को आप दर्शन कराइए गणपति बप्पा के, और क्या तैयारियां और क्या ऐतिहासिक मान्यता है इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई? बिल्कुल, देखिए हम रायपुर के बूढ़ापारा में मौजूद है, जहाँ पर का गणेश मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और ये काफ़ी प्रसिद्ध गणेश मंदिर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सुबह से ही गणेश जी का अभिषेक किया जा चुका है और जो भक्त हैं वो भक्त यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं। भक्तों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनमें कितना उत्साह है। गणेश उत्सव की शुरुआत आज से हो रही है, कितना उत्साह, क्या कहना चाहेंगे? गणेश मंदिर में आप पहुँची दर्शन के लिए। 2 साल कोरोना के बाद फिर से इस साल काफ़ी जोर शोर से मनाया जा रहा है। तो लोगों में सब में बहुत ज़्यादा उत्साह है और आज तो मेन बुधवार है जो गणेश जी का दिन है। तो आप इस मंदिर में कब से आ रही हैं और क्या मान्यता है? हर बुधवार को आती हूँ। आप बताइए। हम भी हर बुधवार को आते हैं, आते जाते भी प्रणाम करते हैं बचपन से। अब ससुराल भी यहीं, मायके भी यहीं, तो आना ही पड़ता है यहीं। मंदिर को लेकर कैसी मान्यता है? मतलब बहुत सिद्ध मंदिर है, तो दर्शन करने पर आत्मा को बहुत शांति मिलती है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हमने बातचीत की है, जो दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि दर्शन के साथ ही उन्हें काफ़ी ज़्यादा शांति भी मिलती है। हमारे साथ मंदिर के पंडित भी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से गणेश जी का विशेष श्रृंगार आज किया गया? देखिए, आज सुबह से 5 बजे से हमने शहद से हो गया, सिंदूर से हो गया और फिर उसके बाद में अभिषेक करते हुए शहद सिंदूर जो भी रहता है उसे अभिषेक किया गया और उसके बाद वस्त्र धारण करके हम पूरी तरीके से गणेश जी को पूरा वो कर दिए हैं श्रृंगार करके। जैसे कि अगर गणेश उत्सव की बात करें तो इस दौरान विशेष पूजा की जाती होगी मंदिरों में गणेश जी की। मंदिर से सचिव जी से पूछो ना, सचिव जी से पूछो। आज हमारे
रायपुर में श्री विघ्नहर्ता गणपति मंदिर जी का आज भगवान का सुबह से 5:30 बजे मंदिर समिति के द्वारा अभिषेक किया गया है और आज विशेष तौर पर पूरे मंदिर को सजाया गया है और गणपति जी की हर मनोकामना पूरे छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और आज विशेष के तौर पर मंदिर में आरती और उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। और मैं यहाँ पर मंदिर का समिति का गोपाल परसावार हूँ, सह सचिव गणेश मंदिर सेवा समिति। मंदिर कितना पुराना है ये बताइए। ये मंदिर को लगभग 35 वर्ष हो चुका है और इसके पहले हमारे मंदिर में शिव जी पहले से विराजमान है, उसके बाद साईं बाबा और फिर साथ में गणेश भगवान की स्थापना हुई है। देखिए हम भक्तों को भी दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिर में नज़र आ रही है। ये रायपुर का काफ़ी पुराना मंदिर है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में आने से भक्तों को मानसिक शांति तो मिलती है, लेकिन उनकी जो मनोकामना है वो भी पूरी होती है। तो आप देखिए कि कितनी ज़्यादा संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं और अभी सुबह का ही समय है और सुबह के समय ये भक्तों की जो भीड़ है वो इस मंदिर में नज़र आ रही है। और भी भक्त हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप कब से आ रही है मंदिर और क्या कहना चाहेंगी? जी सुप्रिया। अच्छा, गणपति बप्पा की जयकारे ही लगा जय गणपति बप्पा जी। कैसा लगता है इस मंदिर में आके? अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं वो पहुँचे हुए हैं और गणपति बप्पा की एक झलक के दर्शन के लिए आतुर हैं। बिल्कुल, ये आतुरता और अब अगले 10 दिनों तक लगातार हमको भी देखने को मिलेगी सुप्रिया, क्योंकि अब आज से आगाज हुआ है। बेहद हर्ष और उल्लास के साथ अब तमाम गणपति बप्पा के भक्त मंदिर पहुंचेंगे उनके दर्शन करने के लिए। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम दर्शकों को दर्शन कराने के लिए गणपति बप्पा के। तो राजधानी के भोपाल के निकट बसे सीहोर जिला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित स्वयंभू श्री चिंतामन गणेश मंदिर देश भर में अपनी ख्याति और भक्तों की अटूट आस्था को लेकर पहचाना जाता है। स्वयंभू श्री चिंतामन गणेश भगवान गणेश जी देश में 4 स्वयंभू प्रतिमाएं हैं और इनमें से एक रणथंभौर सवाई माधोपुर राजस्थान, दूसरी उज्जैन स्थित अवंतिका, तीसरी गुजरात में सिद्धपुर और चौथी सीहोर में स्वयंभू श्री सिद्धनाथ गणेश मंदिर में विराजित है। चिंतामन प्राचीन सिद्ध गणेश को लेकर पौराणिक इतिहास है और इस मंदिर का इतिहास करीब 2000 वर्ष पुराना है। मान्यता है कि सम्राट विक्रमादित्य पार्वती नदी से कमल पुष्प के रूप में प्रकट हुए भगवान गणेश को रथ में लेकर जा रहे थे। सुबह होने पर रथ जमीन में धंस गया। रथ में रखा कमल पुष्प गणेश प्रतिमा में परिवर्तित होने लगा। प्रतिमा जमीन में धंसने लगी। बाद में इसी जगह पर मंदिर का निर्माण कराया गया। आज भी ये प्रतिमा जमीन में आधी धंसी हुई है और इनके दर्शन करने के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ पहुंचते हैं। के लोगन में जबर उत्साह हवय। आप लोगन ला हम 5 तस्वीर दिखात हन जो उनमें नजर आथे कि गणपति बप्पा बिराजे बर तैयार हो गए हवय। आप मन ला बता दन कि आम लोगन होए या फिर मूर्तिकार सबो खुश हवय, काबर के ये दरी कोरोना के गाइडलाइन नहीं है, कोनो प्रकार के नियम नहीं हवय। बीते 2 बछर ले मूर्ति के नई बिकेले मूर्तिकार मनमा निराशा रही सवय, फिर ये बछर प्रतिमा के बिकेले मूर्तिकार मनमा खुशी हवय। राजधानी रायपुर में अनोखा पंडाल तैयार होवत हवय जौन पूरा प्रदेश में चर्चा के विषय है। काबर के पंडाल टाइटैनिक जहाज असन बनाए जात हवय। उहे गांव डहार के बात करन त ये दरी विशेष रूप ले प्रतिमा के आर्डर दे के मूर्तिकार मन हा मूर्ति बनवाए हवय। पंडाल ला घलोक कई जिनिस ले बढ़िया सजाए गए है जौन आसपास में आकर्षण के केंद्र है। तो ये 5 तस्वीर आप मन के आगू जौन मा देखे जा सकत है कि गणपति बप्पा हा घर घर बिराजे भर तैयार हवय। रायपुर के बात करन त इहाँ विशेष आकर्षण हवय टाइटैनिक जहाज कस बनाए गए विशेष पंडाल जौन मा आज गणपति बिराजी। और ज्यादा जानकारी बर हमार संग सुप्रिया पांडे रायपुर ले हमार संवाददाता जुड़त हवय। सुप्रिया, आप मन ले जानना चाहबो कि कौन तरह के उत्साह हवय ये दरी, काबर की कोनो गाइडलाइन नहीं है और मूर्तिकार मन मत को खुशी हवय। बिल्कुल ए दरी के जो गणेश उत्सव है मूर्तिकार के साथ ही
जो उत्सव समिति हरे तेन मतलब भी काफ़ी खुशी हवे काबर कि हम देख सकतन कि ये गणेश मंदिर हवे और आप देखो कि कितना सारा भक्त मन यहाँ पे सुबह से ही मौजूद है। यहाँ पर गणेश जी की आरती होते और ये मंदिर की बात करें तो ये मंदिर 35 साल पुराना कहा जाते और यहाँ पर भक्तों के उत्साह ही बात से नजर आवत है कि कोरोना के बाद जो उत्साह भक्तों में लौटे है वो एक से लौटे है काबर कि तमाम जो भक्त है वो गणेश जी की आरती करते हुए नजर आवत है। और ये रायपुर के बूढ़ापारा के बहुत प्रसिद्ध गणेश मंदिर है। यहाँ भक्त मन ला ये कहा जाते कि अगर भक्त मंदिर में आए तो मतलब मानसिक शांति होते। एक अलावा ये भी मान्यता है मंदिर के कि भक्त मन के हर मनोकामनाएं मंदिर में पूरा होती। तो ये रायपुर के गणेश मंदिर हवे। हम कुछ भक्त मन से भी बात करे की कोशिश करबो कि वो मन का कहना चाहते। गणेश जी के मंदिर में आप मन आवत हो, का मान्यता है? गणेश जी की पूजा करे से सब विघ्न हरते। गणेश जी कृपा से सब परिवार सुखी, सब कन सुखी रहते। आज गणेश उत्सव हवे तो आप में कितना उत्साह करा कि कोरोना के 2 साल बाद खुशी लौटे ऐसे कहे जा सकते? गणेश जी की कृपा से कोरोना काल है पूरा खत्म हो गए है और भगवान करे दोबारा कोरोना काल मत आवे। बस गणेश जी कृपा सब बर सब छत्तीसगढ़ बने रहे। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय महतारी। देखो तो यहाँ पर गणेश जी की आरती होती है और तमाम भक्त मन आरती बर ही पहुँचे है और भक्त मन महिला मन हवा ओकर मन से भी जानबो का कहना चाहते हो? मंदिर में कब से आवत हो? क्या मंदिर में कब से आवत हो? का कहना चाहते हो गणेश जी ला लेके? क्या मान्यता है आप? गणेश जी बहुत सबकी इच्छा मनोकामना पूरी करते हैं और हमें बहुत श्रद्धा भक्ति है उनके ऊपर, गणेश जी के ऊपर। तो यहाँ जो तमाम लोग मन है मैंने कहा थे कि बहुत ज़्यादा श्रद्धा भक्ति है गणेश जी के ऊपर। और आप सुबह से ही देख सकते हो कि आज गणेश चतुर्थी है। भक्त मन के जो उत्साह है वो मंदिर में नजर आवत है। काफ़ी भीड़ है मंदिर में देखे जाते हैं सुबह के समय ही। तो यही बात के गवाह है कि भक्त मन के मन में काफ़ी उत्साह है और अभी भगवान गणेश की आरती चलत है। तो तमाम जो भक्त है तीन मन भी भगवान गणेश का सुमिरन करत है और ये मांगत है कि जो कोरोना काल 2 साल से रही से वो पूरी तरह से खत्म हो जाए और गणेश जी विघ्न हरता ही की थे। तो विघ्न हरता भी जो जनता के विघ्न हरे तो हर ले से जो आम जनता है तेन मन ये मनोकामना लेकर के गणेश जी के पास पहुँचे हुए है। और मंदिर में भक्त मन के भीड़ आप देख सकत हो कि कितना ज़्यादा भीड़ यहाँ भक्त मन के नजर आवत है। बिल्कुल, तो ये पूरा जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दन के बिहनिया ले गणेश मंदिर में लोगन पहुंचत हवे, भक्तगण पहुंचत हवे और मांगत हवे कि बीते 2 बछर में कोरोना के सेती जोन परेशानी हो रही सवे वो अब दोबारा कभू देखे बर झन मिलाए। सब ले जुन्ना मंदिर रायपुर के तिहा ले लाइव तस्वीर आप मन देखे हवा अभी, जी हाँ गणेश आरती बिहनिया के होत रही सवय। आज जम्मो घर में जम्मो पंडाल में गणेश बिराजे जाही। कोनो गाइडलाइन नहीं है ये दरी काबर के कोरोना के असर हा कमती हवाए। विघ्नहर्ता गणेश घर घर विराजमान होंगे। बाजारों में हर तरफ रौनक ही रौनक है। वहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी जोरों शोरों से गणेशोत्सव की तैयारी चल रही है। लोग गणपति की प्रतिमा की जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मूर्तिकारों में उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि कोरोना की वजह से 2 साल बाद लोग उत्सव को धूमधाम से मना रहे हैं। जगह जगह पर गणेश पंडाल सजाए जा रहे हैं। गणेश चतुर्थी की जगह जगह धूमधाम से तैयारियां की जा रही हैं। कोरोना काल के 2 साल बाद गणेश चतुर्थी का उत्साह लोगों में देखते ही बन रहा है। गणपति की प्रतिमा की जमकर लोग खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में भी इसकी काफी रौनक दिखाई दे रही है। लोग धूमधाम से गणेश चतुर्थी की तैयारियों में व्यस्त हैं और आज से ही नहीं पिछले कुछ दिनों से लोग गणेश चतुर्थी की तैयारियों में जुट गए थे। बाजार में भी इसके लिए खासी रौनक देखी जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते 2 साल बाद अब एक बार फिर धूमधाम से गणेश चतुर्थी की तैयारी लोग कर रहे हैं। लोगों में खासा उत्साह इसके लिए देखा जा रहा है। जगह जगह पर पूजा पंडालों में गणेश चतुर्थी की तैयारियां चल रही है और विधि विधान से पूजा अर्चना की वहां पर तैयारी की जा रही है।
और चलिए अब गणेश पंडालों के दर्शन कर लेते, तो हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से दीपक और दंतेवाड़ा से वेद प्रकाश। इनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले दीपक, आप बताइए आप किस मंदिर में हैं, वहां पर क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ उत्साह देखा जा रहा है लोगों में? देखिए, बिल्कुल गणेश उत्सव की शुरुआत अगर हम माने इंदौर से, तो इंदौर की में शुरुआत होती है खजाना गणेश मंदिर से, जो कि प्रसिद्ध खजाना गणेश मंदिर है, जहां पर की विशेष साज सज्जा की गई, विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और साथ ही साथ आज 1.25 लाख मोदक का भोग भी भगवान श्री गणेश को लगाया जाएगा। यहाँ पर 10 बजे जो विधिवत पूजा होती है, प्रशासनिक ध्वज पूजा, वो की जाएगी और उसके बाद गणेश उत्सव की शुरुआत होगी। और जो यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखी जा सकती है कि बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर भगवान श्री गणेश के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। देखा जा सकता है कि श्रद्धालु लगातार दर्शन करने के लिए यहाँ पर जो प्रसिद्ध खजाना गणेश मंदिर है वहाँ पर पहुँच रहे हैं और आज 1.25 लाख मोदकों का भोग लगाया जाएगा। आज गणेश उत्सव की शुरुआत है। खजाना गणेश में कितना विशेष महत्व रहेगा और क्या क्या? विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना पर 10 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान श्री गणेश जी महाराज का आकर्षक श्रृंगार किया गया है। भगवान को मोतियों का चोला चढ़ाया गया है और 2 करोड़ रुपए के स्वर्ण आभूषण धारण कराए गए हैं। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है, विद्युत सज्जा की गई है। आज रात्रि से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और 4 रो में एक साथ लगभग 100-150 श्रद्धालु भगवान गणेश जी महाराज का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आज ध्वज पूजन कितनी बजे रहेगा और किस? प्रतिवर्ष अनुसार, परंपरा अनुसार ध्वज पूजन होता है, जो सरकारी पूजन होता है। इसमें मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर श्री मनीष सिंह जी एवं प्रतिभा पाल मैडम द्वारा यहाँ पर 10 बजे ध्वज पूजन किया जाएगा, जिसमें जिले के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे। भगवान गणेश जी महाराज का अभिषेक पूजन करके, महाआरती करके यहाँ पर 1.25 लाख मोदकों का भोग भी लगाया जाएगा भगवान गणेश जी महाराज को और प्रसाद वितरण होगा। आगामी 10 दिनों में किस तरह के कार्यक्रम और आयोजित होंगे? आगामी 10 दिनों में भगवान गणेश जी महाराज का रोजाना परंपरागत पंचामृत से अभिषेक, श्रृंगार, भगवान को चोला चढ़ाया जाएगा और स्वर्ण आभूषण धारण कराए जाएंगे और रोजाना अलग अलग तरह के लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। और भगवान श्री गणेश जी महाराज के यहाँ इस बार श्री गणेश पुराण का भी महाआयोजन किया गया है। तो बिल्कुल आपने जैसा सुना कि किस तरीके से 10 दिनों तक आयोजन होंगे और विशेष पूजा अर्चना खजाना गणेश मंदिर में आज की जाएगी। जी बिल्कुल, देखा जा सकता है कि सुबह से भी गणेश पूजा पंडालों में, मंदिरों में भक्तों का तांता लग चुका है और कितनी खूबसूरत तरीके से फूलों से सजाया गया पंडालों को। आप बने रहिए, हमारे साथ जुड़ते हैं वेद प्रकाश के साथ। वेद प्रकाश, आप किस मंदिर में मौजूद है, इस मंदिर की क्या मान्यता है और लोगों में कितना उत्साह और क्या कुछ तैयारियां वो कर रहे हैं? जी देखिए, मैं इस वक्त दंतेश्वरी माँ दंतेश्वरी मंदिर में खड़ा हूँ और यहाँ पर माँ दंतेश्वरी के स्टैच्यू के पहले ही गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो यहाँ जो भी श्रद्धालु, यहाँ तो श्रद्धालुओं का आना साल भर लगा रहता है, लेकिन आज एक विशेष दिन है, गणेश चतुर्थी का पर्व आज से प्रारंभ हो रहा है। तो ऐसे में गणेश जी का दर्शन कर उनका दर्शन लाभ लेना चाहते हैं। तो यही वजह है कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे गणेश जी की ये प्रतिमा है और यहाँ पर विशेष पूजा पाठ किया जा रहा है। कुछ युवतियां हैं, कुछ महिलाएं हैं, तो वो लगातार यहाँ सुबह से ही लोगों का आना जाना और अभी इस वक्त पूजा पाठ की जा रही है। अब इसके अलावा अगर दंतेवाड़ा जिले के परिप्रेक्ष्य में बात करें गणेश मंदिरों की बात, तो यहाँ बारसूर में गणेश की प्रतिमा स्थापित बताई गई, जैसा कि उन प्रतिमाओं का बाणासुर ने कराया था। बाणासुर की बेटी और उनकी बेटी को विशेष श्रद्धा थी गणेश जी के प्रति। तो जी वेद प्रकाश, थोड़ी प्रतिमा के दर्शन करा दीजिए, हमारे दर्शकों को मंदिर के दर्शन करा दीजिए। जी देखिए, मैं दर्शन कराता हूँ आपको गणेश जी के। जी, जैसा कि तस्वीरें साफ तौर पे बयां कर रही कि सुबह से ही भक्तों का यहाँ पर तांता लगा है, लोग काफी उत्साहित है गणेश चतुर्थी को लेकर और कई तैयारियां लोगों ने कर रखी हैं। जी आप देख पा रहे हैं, ये गणेश जी की प्रतिमा है, ये माँ दंतेश्वरी की प्रतिमा के सामने है और यहाँ पर लोग सुबह से ही आना जाना कर रहे हैं और इसके साथ ही पूजा पाठ की जा रही है, फल फूल इत्यादि चढ़ाए जा रहे हैं और एक विशेष एक लाभ लेने की कोशिश है श्रद्धालुओं की, क्योंकि आज से गणेश चतुर्थी का पर्व प्रारंभ हो गया। पूरे 11 दिन तक ये उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिलेगा
तो यही वजह है कि कोई भी क्योंकि ये माँ दंतेश्वरी का मंदिर है तो थोड़ी देर बाद काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, तो यही वजह है कि लोग जितनी जल्दी हो सके सुविधानुसार गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन कर माँ दंतेश्वरी का दर्शन भी जी। तो गणेश चतुर्थी की रौनक साफ तौर पर पूजा पंडालों में देखी जा सकती है। दीपक और वेद प्रकाश, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो माहौल एकदम धार्मिक हो गया है, धर्ममय हो गया है और आज से ही विभिन्न कार्यक्रम गणेश चतुर्थी को लेकर आयोजित किए जाएंगे। लोगों में इसके लिए खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो देश भर में आज से गणेश उत्सव का आगाज हो चुका है और देश भर में गणेश पूजा के लिए पंडाल तैयार हो गए हैं और आज से विघ्नहर्ता गणेश घर घर विराजमान हो जाएंगे। बाजारों में हर तरफ रौनक ही रौनक है। वहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी जोरों शोरों से गणेश उत्सव की तैयारी में लोग लगे हुए हैं। लोग गणपति जी की प्रतिमा भी जमकर खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से मूर्तिकारों में उत्साह है। बता दें कि कोरोना की वजह से 2 साल बाद इस बार लोग उत्सव को धूमधाम से मना रहे हैं। और बात कर लेते हैं सीहोर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी के भोपाल के पास ही बसे सीहोर से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित स्वयंभू श्री चिंतामन गणेश मंदिर देश भर में अपनी ख्याति और भक्तों की अटूट आस्था को लेकर पहचान रखता है। स्वयंभू श्री चिंतामन गणेश भगवान देश में 4 स्वयंभू भू प्रतिमाएं में से एक है। इनमें से एक रणथंभौर सवाई माधोपुर राजस्थान में है, तो वहीं दूसरी प्रतिमा उज्जैन स्थित अवंतिका में है, तीसरी प्रतिमा गुजरात में सिद्धपुर और चौथी सीहोर में है। और इसलिए इस मंदिर के प्रति भक्तों की प्रगाढ़ आस्था है और गणेश उत्सव के मौके पर तमाम भक्त सीहोर के चिंतामन गणेश में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए।